हाय पेरेंट्स, मैं हूं अनुज। ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद वीडियो शेयर कर रही हूँ। थोड़े फैमिलीज प्रॉब्लम थे, इसीलिए शेयर नहीं कर पाई। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने बेटे स्वयं की सोशल स्किल्स को बेहतर किया। ये ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए बिगेस्ट चैलेंज है, तो ये मैंने किस तरह सॉल्व किया, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सोशल स्किल बच्चों को दूसरों से जुड़ने और रिश्ते बनाने में हेल्प करती है। आज मैं आपके साथ कुछ सिंपल एक्टिविटीज, टिप्स और हमारी पर्सनल जर्नी शेयर करूंगी। तो पेरेंट्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं कुछ प्रैक्टिकली एक्टिविटीज भी बताने वाली हूँ जिसे देखकर आपको हेल्प होगी। तो पेरेंट्स, ऑटिस्टिक चाइल्ड को अक्सर सोशल सिग्नल समझने, आंखों में देखकर बात करने या बातचीत शुरू करने में मुश्किल होती है। ये फ्रेंडशिप बनाने में रुकावट बन सकती है। स्वयं के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी आई कांटेक्ट मेंटेन करना और अभिवादन का जवाब देना। जब भी कोई स्वयं को हेलो बोलता था, हाय बोलता था, या जो भी कुछ ग्रीट होता है, वो अगर स्वयं को कोई बोलता था तो स्वयं उसका आंसर नहीं दे पाता था। तो मैंने कुछ सिंपल टेक्निक्स का यूज किया। उसमें से फर्स्ट एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल है। मैं स्वयं को हर सुबह मेरे साथ, उसके पापा के साथ, पड़ोसियों के साथ हेलो, हाय ऐसे बोलने को कहती थी। अगर वो मुंह से नहीं बोल रहा है तो मैं हाथों से उसे, इशारों से वो करने के लिए एनकरेज करती थी। तो ये मेरी छोटी सी एक्टिविटी की शुरुआत थी, लेकिन मैंने ये प्रैक्टिस बार बार कंटिन्यूअसली रखी है, छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया कि मेरे बच्चे को मैं सिखा रही हूँ, आ नहीं रहा है, ऐसे मैंने अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाया। मैं कंटिन्यूअस स्वयं के साथ की बार बार डेली करती थी कि उठने के बाद स्वयं को बोलती थी हाय, स्वयं को भी बोलती थी तुम्हें भी मम्मी से बोलना है हाय, हेलो। तो ये मेरा डेली का रूटीन था कि मैं स्वयं को ये चीज करवाती थी। धीरे धीरे स्वयं ये सीखता गया। तो इसीलिए पेरेंट्स, हमें निराश हताश नहीं होना है। अगर मैं निराश हताश होती, छोड़ देती, तो आज जो मेरे बेटे का इम्प्रूवमेंट है वो मुझे दिखाई नहीं देता। तो हमेशा हमें प्रयास करते रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, छोड़ना नहीं है, रिजल्ट जरूर मिलता है। सेकंड, मैंने स्वयं के साथ रोल प्लेइंग गेम्स का यूज किया, जैसे टीचर की एक्टिंग करना, बच्चों चुप, जैसे हम किसी होटल में खाना खाते हैं और ऑर्डर करते हैं, उस प्रकार की हम घर में एक्टिविटी करते थे, एक्शन करते थे, रोल प्ले करते थे। चलो पानी लाओ, चलो रोटी लाओ, मुझे एक प्लेट चावल दे दो। तो इस तरह हम ये एक्शन रोल प्ले में घर में करते थे। फिर कभी कभी हम बलून वाली एक्टिविटी करते थे, जैसे हम मराठी है तो मराठी में बोलते थे फुगे ले लो, या हिंदी में गुब्बारे ले लो, आया गुब्बारे वाला। तो ऐसे हम रोल प्ले करते थे। कभी मैं बस ड्राइवर या कभी बस कंडक्टर, ट्रिंग ट्रिंग, चलो उतरो उतरो, गाँव आ गया है, हम ऐसे साइकिल पे बैठते थे और ऐसे बोलते थे कि उतरो उतरो, चलो 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 चलो, गाँव आ गया है। तो ऐसे मैं स्वयं के साथ ये एक्टिविटीज करती थी और इसे मैं बहुत ही मजेदार और इंटरेक्टिव बनाती थी कि जिससे स्वयं बहुत ही इंटरेस्ट से उन एक्टिविटी में कोऑपरेट करता था और धीरे धीरे उसमें वो डेवलपमेंट मुझे दिखने लगा। एकदम से उसे नहीं आया, रेगुलर कंसिस्टेंसी से ये मुझे इंप्रूवमेंट स्वयं में दिखने लगे। थर्ड, मैंने स्वयं को ग्रुप एक्टिविटी, जैसे मैं बताऊंगी कि जो सांप सीढ़ी बोलते हैं हम मराठी में, तो वो मैं उसके साथ खेलती थी, ब्लॉक्स खेलती थी, बोर्ड गेम खेलती थी, कैच एंड थ्रो एक्टिविटी थी, रनिंग रेस, ऐसे एक्टिविटीज में मैंने स्वयं को शामिल किया। कभी कभी मैं और मेरे हस्बैंड और स्वयं ऐसे तीनों मिलकर हम ग्रुप एक्टिविटी करते थे, या कभी हमारे घर में जो मेड है जो स्वयं को देखने के लिए आती है, उनके जो ग्रैंडसन्स है, तो उनको मैं घर में बुलाती थी और उनके साथ रनिंग वाली एक्टिविटी, कैच एंड थ्रो एक्टिविटी, पैराशूट एक्टिविटी, ऐसे बहुत सारे दिन भर में गेम स्वयं को उनके साथ खेलने के लिए एनकरेज करती थी। पहले स्वयं उनमें से बाहर निकलता था और अपना ही कुछ खेलता रहता था, लेकिन मेरा कंटिन्यू ये प्रयास रहता था कि मुझे स्वयं को ग्रुप में शामिल करना ही है। तो इससे क्या हुआ कि स्वयं शेयरिंग सीखा, स्वयं में वेटिंग आई, टर्न टेकिंग की आदत लगी। तो ये सब मैंने अपने सुपरविजन में, अपने गाइडेंस में ये मैं करती गई और धीरे 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 मुझे कुछ इंप्रूवमेंट्स मिलने लगे। तो ये मेरी कंटिन्यू प्रैक्टिस थी। और हाँ, जब भी स्वयं कोई एक्टिविटी अगर सक्सेसफुली करता था तो हम बहुत ही अच्छे से उसे सेलिब्रेट करते थे, हम क्लैप करते थे, या स्वयं को जो पसंद है वो उसे उसके पापा उसकी ट्रीट देते थे, खाने के लिए लेके आते थे।
तो इस तरह मैं स्वयं के साथ वर्क करती चली गई। पॉजिटिव इन्फोर्समेंट हमेशा जादू की तरह काम करता है, जिससे बच्चे बहुत ही कंफर्ट होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हम ना पेरेंट्स बहुत ही बढ़िया और मजेदार गेम खेला करते थे, कि जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। कि हम क्या करते थे, उससे पहले क्या हुआ कि उस गेम से स्वयं में बहुत ही फास्ट इंप्रूवमेंट आने लगा, उसका इंटरेक्शन बढ़ने लगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने में हेल्प हुई। तो हम क्या करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड और स्वयं ऐसे तीनों सर्कल करके बैठते थे और बॉल पास वाली एक्टिविटी हम खेलते थे। कि मैं बॉल स्वयं की तरफ फेंकूंगी तो फिर स्वयं उसको कैच करेगा, तो फिर मैं स्वयं को क्वेश्चन पूछूंगी कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। तो उसको एनकरेज करती थी बताने के लिए, ठीक है। अगर नहीं आया तो छोड़ देना। फिर मैं बोलती थी स्वयं को पापा की तरफ बॉल फेंको, तो फिर पापा की तरफ बॉल जाने के बाद पापा से क्वेश्चन पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो वो आंसर करते थे। फिर मेरे हस्बैंड मेरे तरफ बॉल फेंकते थे, मैं कैच करती थी, फिर वो मुझे क्वेश्चन करते थे कि तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, फिर मैं आंसर करती थी। फिर मैं स्वयं की तरफ थ्रो करती थी, स्वयं कैच करता था, फिर मैं स्वयं को पूछती थी अरे डॉगी कैसे भौंकता है। तो इस तरह हम खेल खेल में स्पीच एक्टिविटी भी लेते थे। तो इससे क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ये बाल पास वाली एक्टिविटी में हम एक दूसरे से पूछते थे, रिपीट करते थे। जैसे कि ए फॉर क्या होता है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछते थे। जब बॉल स्वयं के पास आता था तो वो आंसर नहीं दे सकता था, फिर भी मैं उसे एनकरेज करती थी, जिससे स्वयं बहुत ही फन वे में हमारे साथ कंफर्ट होता गया और धीरे 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 वो आंसर भी देने लगा। तो ये हमारी जर्नी है। तो पेरेंट्स आप भी पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी से वर्क कीजिए। सोशल स्किल डेवलप होने में समय लगता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए कि सोशल स्किल एकदम से डेवलप नहीं होता है, उसे समय लगता है। लेकिन हमें रेगुलर प्रैक्टिस रखनी पड़ती है, रेगुलर प्रैक्टिस से वो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो यदि वर्बल कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी हो रही हो तो विजुअल क्यूज का भी हम, जेस्चर का भी हम उस एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। कि जैसे स्वयं के पास बॉल आया है और फिर मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है, तो अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो मैं उसके पास ना ऐसे वो फ्लैश कार्ड रखती थी और बोलती थी बताओ बताओ फ्रूट्स कौन सा पसंद है, बताओ जल्दी। तो ऐसे फ्लैश कार्ड उठा के मुझे दिखाता था और मैं बोलती थी वाओ स्वयं को एप्पल पसंद है, वाओ वेरी नाइस वेरी गुड। जैसे स्वयं का टर्न आया तो मैंने फिर से क्वेश्चन पूछा कि स्वयं तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अंशो बोलता था। तो इस तरह धीरे 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 ये रेगुलर प्रैक्टिस से उसको वो आने लगा। तो इस तरह हमें पेरेंट्स पेशेंस रखना है, ऐसी न्यू न्यू एक्टिविटीज बच्चे के साथ यूज करनी है और अपने बच्चे का सोशल स्किल डेवलप करना है। फिर मैंने क्या किया कि जैसे हम जब भी घर से बाहर निकलते थे तो कोई भी अगर स्वयं को कोई चीज दे रहा है तो मैं उसे सिखाती थी कि थैंक यू बोलना है, स्वयं बोलो थैंक यू। तो वो नहीं बोलता था, फिर मैं बोलती थी थैंक यू, देखो मम्मी ने थैंक यू कहा है ना, तो स्वयं को भी थैंक यू बोलना है। अगर कोई चीज हमें देते हैं तो थैंक यू बोलना है। तो ये बार बार मैं उससे करवाती थी। अगर हम किसी से मिलते हैं तो मैं उसको हाय हेलो बोलना ये भी सिखाती थी। तो दूसरों को थैंक यू कहना, हेलो हाय करना मैं खुद करके दिखाती थी, तभी स्वयं धीरे धीरे वो देखकर सीखता चला गया। तो हमें हर बार खुद करना है और हमें देखकर ही बच्चे हमसे सीखते हैं। हाय हेलो हेलो कैसे हो तुम? अच्छे हो? तो इस तरह हम हाय हेलो की प्रैक्टिस इसके पापा के साथ और मेरे साथ हम ये डेली करते थे। इससे स्वयं को हेलो और हाय बोलने की हैबिट लगी। सेकंड, हम टीचर वाली भी एक्टिंग करते थे। जैसे कि अभी स्वयं स्टूडेंट है और यहाँ पे खड़ा है, तो मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ ए और स्वयं यहाँ पे मस्ती कर रहा है, तो मैं उसको बोलूंगी अभी स्वयं टीचर बनेगा और मुझे बोलेगा मैं मस्ती करूंगी, तो पढ़ाओ स्वयं मुझे, मैं मस्ती कर रही हूँ। चुप रहना है। स्वयं तुम्हें क्या खाना है? नूडल्स खाओगे? नहीं मंचूरियन खाओगे? नहीं, मेरे को खाना है दाना का भाजी। ओके, मसाला पापड़ खाओगे? हाँ। तो चलो देखो, और वो भैया को बुलाओ, आओ बोलो, वो भैया को बोलो आओ मेरे लिए मसाला पापड़ लाओ, बोलो। देखो क्या क्या पसंद है, क्या लेंगे, यहाँ के कौन सी सब्जी लेंगे? पनीर नहीं, छोला पापड़ मिर्ची हरद मिर्ची। तो बोलो उसको, बोलो भैया को, ए भैया इधर आओ, ए भैया इधर आ, पापड़ मिर्ची हरद नोडो और एक पानी की
पानी की चाला दो, पानी की बोतल पानी की बोतल लाना हमारे लिए। हमारी है। ओके। ओके। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 3 1 2 3 6 1 2 तू 3 चेकिंग 4 5 6 4 1 2 3 4 जाओ नीचे। ये जाने दे। ये एप्पल कितने का है? एप्पल 40 रुपए 40 40 का है। हाँ। ओके। और यहाँ ग्रेप्स कैसे लगाए? ग्रेप्स कितने के हैं? 400 रुपए 400 रुपए के हैं। हाँ। ठीक है, मेरे बेटे को चिक्कू। पसंद। चिक्कू भी लेके जाओ। हाँ। नहीं, वो थोड़ा कम करो। कितने के है चिक्कू? 40 रुपए। ओके ओके, ठीक है, इतना लेके जाऊं मैं? मैंगो ये भी लेके जाओ। हाँ। मैंगो कैसे लगाया? 400 रुपए। सब इतना 400 रुपीज का? हाँ। थोड़ा कम करो ना भैया, नहीं प्लीज प्लीज करो ना कम। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना नहीं ले सकती। फिर थोड़ा कम कर सकते हो क्या? नहीं दे दो ना थोड़ा कम। नहीं। ये नहीं चाहिए, मैं इतना लेती हूँ, ठीक है? ओके हाँ। ओके, बाय। बाय। मेरा नाम क्या है? अंशों के हिंदी रोनाल्ड का अनार का कलर रेड है। पैरोट का कलर कौन सा है? हरा। तूने क्या खाना खाया बेटा आज? एप्पल एप्पल का रेड एप्पल। ठीक है। तुमने क्या खाया? मैंने बैगन और रोटी। पर्पल। आपके पास कौन से कलर की गाड़ी है? व्हाइट कलर की गाड़ी है, व्हाइट। हाँ। मेरे पास है। पापा पूछेंगे। मैं पूछूंगा, तूने कौन सा फ्रूट खाया आज? बनाना ऑरेंज एप्पल चिक्कू गुड गुड, ठीक है सीताफल। ठीक है। तुमने क्या खाया? फ्रूट मैंने फ्रूट नहीं खाया। फ्रूट खाना चाहिए। ठीक है, खाऊंगी। आप कहाँ रहते हो? मैं ब्रह्मपुरी में रहता हूँ। आप कहाँ रहते हो स्वयं? मैं चंद्रपुर। अरे वाह वाह, छान, गुड। तो कोटिया रहता हूँ। मैं अपने घर में रहती हूँ, नहीं चंद्रपुर। ब्रह्मपुरी। मैं बच्चा अलग होता है, उसकी जर्नी भी अलग होती है। तो जो स्वयं के लिए काम किया वो आपको अपने स्ट्रेटेजी बनाने की प्रेरणा दे सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको और किस एरिया में हेल्प चाहिए या कोई भी सवाल हो वो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। जैसे मुझे समय मिलता है वैसे वैसे मैं आपके कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग एंड थैंक यू सो मच।